बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्योरमेंट बुक लेक्चर नंबर 11 पार्ट 2 और टॉपिक है वेंडर रजिस्ट्रेशन। वेंडर रजिस्ट्रेशन के मतलब पिछली वीडियो में वेंडर मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बताया था कि वेंडर मैनेजमेंट क्या होती है। तो अब हम नेक्स्ट वेंडर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की तरफ चलेंगे, लेकिन इससे पहले कि वेंडर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिस्कस किया जाए, मैं ये बता दूं आपको कि मार्केट में दो तरह के कंसेप्ट चल रहे हैं वेंडर रजिस्ट्रेशन के मतलब। नंबर 1 ऐसा वेंडर रजिस्ट्रेशन का वो कंसेप्ट है जिसमें पहले से वेंडर रजिस्टर्ड कर लिए जाते हैं और फिर उनसे काम शुरू किया जाता है। यानी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें ये कंसेप्ट चल रहा है कि वो वेंडर को एनुअली एक टाइम रख लेते हैं, जैसे जनवरी में या फिर जुलाई में, तो वो वंस इन ईयर एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं न्यूज़पेपर में कि हमें इस कैटेगरी में वेंडर चाहिए, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब एक तो उनके पास पहले से पिछले साल की वेंडर लिस्ट अवेलेबल होगी, उसमें कुछ लोग होंगे और प्लस वो नई एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं। तो अब वो पिछले लोग या नए लोग जो आना चाहें तो वो सारे लोग फिर अप्लाई कर देते हैं। तो जो पीछे ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं उनकी री रजिस्ट्रेशन हो जाती है, यानी उनको री रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। अब उनमें से जो लोग अप्लाई नहीं करते तो उनको छोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल पहले 50 वेंडर अवेलेबल है डिफरेंट कैटेगरीज में, तो वो 50 में से हो सकता है 10 कारोबार छोड़ चुके हों या 10 का इंटरेस्ट ही ना हो या उन्होंने लाइन चेंज कर ली हो। तो वो जो जितने अवेलेबल थे पिछली लिस्ट में वेंडर, उनको भी इनवाइट किया जाता है कि आप री रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास आएँ, और जो नए लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि आप नई रजिस्ट्रेशन के लिए आएँ। तो अब वो सारे वेंडर जब दोबारा से अप्लाई करते हैं तो फिर उनको री रजिस्टर किया जाता है या न्यू रजिस्ट्रेशन की जाती है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर नई लिस्ट बनाई जाती है कि अब ये हमारे रजिस्टर्ड वेंडर हैं। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर जो भी RF की होती है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, यानी जो भी आपने रेट लेने होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, फिर उन रजिस्टर्ड वेंडर को ही कॉन्टेक्ट किया जाता है और ये रजिस्टर्ड वेंडर फिर अगले 1 साल के लिए चलते हैं और अगले 1 साल के दौरान जितनी भी परचेजेस हो रही होती हैं वो उन्हीं रजिस्टर्ड वेंडर को उनकी कोटेशन के लिए कॉल किया जाता है। इस दौरान हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी आइटम आ जाए जिसके लिए आपके पास वेंडर अवेलेबल नहीं है, यानी कि रजिस्टर्ड वेंडर में कोई उनका सप्लायर अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए फिर आप दोबारा से मार्केट सोर्स कर सकते हैं या दोबारा ऐड दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसके लिए हमें कुछ वेंडर चाहिए। तो ये फिर दरमियान में आप कोई प्रोसेस छोटा सा फिर करके या वेंडर खुद ढूंढ के बगैर एडवर्टाइजमेंट के भी आप उनसे कह सकते हैं कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, तो आएँ आप हमसे रजिस्ट्रेशन को आएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स दें, जो हमारे फॉर्म है उनको फिल करें और उनके साथ जो भी अटैचमेंट है जैसे बैंक सर्टिफिकेट हो सकता है, और ये चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो सारा कंप्लीट करके हमें दें, हम आपको रजिस्टर कर लेते हैं और फिर आपसे काम शुरू करते हैं। तो ये तो एक प्रोसेस हो गया कि जिसमें पहले वेंडर को रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, फिर उससे काम किया जाता है। मार्केट में जो दूसरा प्रोसेस चल रहा है वो मोस्टली जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट के इदारे जैसे PPRA के जो जहाँ पे बाइंग हो रही होती है वहाँ पे एप्लीकेबल होता है। वहाँ पे ओपन बिडिंग होती है, वहाँ पे सबको इनवाइट किया जाता है, जितने भी लोग जो भी इंटरेस्टेड हो, जो भी अप्लाई करना चाहे, जो भी, तो वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स परचेज कर लेता है उस कंपनी से, जैसे एटॉमिक एनर्जी है या आर्मी है या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का अदारा। तो वो जब उसको कुछ भी ज़रूरत होगी तो वो उसको एडवर्टाइज़ करेगा, उसका टेंडर फ्लोट करेगा, अखबारों में आएगा, उनकी वेबसाइट पर आएगा। उसके अगेंस्ट कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, जो भी सप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। तो जब वो अप्लाई कर देगा यानी कि उसकी कोटेशन उस बिडिंग उनमें शामिल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स अपनी कोटेशन वगैरह दे देगा। अब वो रजिस्टर्ड नहीं है उस अदारे के साथ, लेकिन वो अप्लाई कर सकता है। वो बिडिंग डॉक्यूमेंट परचेज करेगा उनसे जाके, जो 500 या 1000 रुपये के होंगे, और उसको फिल करके उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, प्राइस है, उसको सबमिट कर देगा। तो जब उसको वो बिडिंग सक्सेसफुली उसको मिल जाएगी कि वो ऑर्डर उसको मिल जाएगा, तो वो ऑर्डर प्लेस करने से पहले उससे कहेंगे कि भाई आप अपनी रजिस्ट्रेशन को आएँ। यानी जो सक्सेसफुल बिडर होगा उसको फिर कहेंगे कि अब आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन को आए, जब आप हमारे रजिस्टर्ड वेंडर हो जाएंगे तो फिर हम आपको ये ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यानी पहले लोगों को ढूंढ लिया जाता है, जो सक्सेसफुल हो जाता है बिडिंग में
फिर उसको रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन का मकसद ये होता है कि उसकी वो सारी डिटेल वगैरह जो भी कंपनी को चाहिए होती है वो उसको एक फॉर्म में लिखे, उसको साइन करें और वो लीगल डॉक्यूमेंट्स बन जाए कि ये बंदा हमारे पास रजिस्टर्ड है। तो इस तरह का प्रोसेस के पहले बिडिंग कर ली जाए, पहले उनसे कोटेशनें ले ली जाए, रेट शेट नेगोशिएट कर लिए जाए और फिर जब उसको आपने ऑर्डर देना है उस वक्त उसको रजिस्टर्ड करें। तो इस तरह का प्रोसेस मोस्टली गवर्नमेंट के इदारों में जहाँ पे PPRA के रूल्स अप्लाई हो रहे थे वहाँ होता है और बहुत सारी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है आपको कि ये याद रखें कि 2 तरह के प्रोसेस हैं रजिस्ट्रेशन के। नंबर 1 के पहले रजिस्ट्रेशन कर लें और फिर उनको ऑर्डर करें, और नंबर 2 पहले अपने कोटेशन वगैरह ले लें जितने भी लोग अवेलेबल हैं या जो भी इंटरेस्टेड हैं और सबको इकट्ठा करके उनसे कर लें काम, और जब आपने जिसको ऑर्डर देना सिर्फ उसको रजिस्टर्ड कर लें। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।